प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं प्रभु दयाल हंस प्रवक्ता हिंदी एक बार फिर हिंदी की दुनिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस बार हम लेकर के आए हैं पुनरावृत्ति परीक्षा कक्षा 11वीं हिंदी के लिए, और जो टॉपिक हमने शामिल किए हैं वो हैं कबीर के पद, मीरा के पद, वे आँखें, मियाँ नसीरुद्दीन, गलता लोहा, लता मंगेशकर और शब्दकोश। तो इन सारे पाठों पे आधारित 20 प्रश्न आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। तो आइए चलते हैं इन 20 प्रश्नों की ओर, देखते हैं आप कितने प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो पढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न, चित्रपट संगीत किस प्रकार का होता है? तो 4 ऑप्शन आपके लिए, और प्रश्नों के साथ ही आप अपनी उत्तर पुस्तिका लेकर बैठें, नोटबुक लेकर के बैठें और इनके उत्तर स्वयं देना शुरू करें। जब तक मैं उत्तर देता हूं तब तक आपका उत्तर निकल कर आना चाहिए। आप उसे लिख लें और फिर बाद में वो उसे मिला लें कि आपका उत्तर सही है अथवा गलत। तो देखते हैं। ऑप्शन पहला है नीरस, दूसरा गंभीर, तीसरा लचकदार और चौथा ऑप्शन है स्थिर। चित्रपट संगीत किस प्रकार का होता है? तो 4 ऑप्शन आपके लिए आ गए। तो इसका सही उत्तर है, सही उत्तर बता रहा हूं, आप मिला लीजिएगा। सही उत्तर है लचकदार। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ के लेखक कौन हैं? पहला है कुमार गंधर्व, दूसरा अनूप मिश्र, तीसरा शेखर जोशी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप अपना उत्तर लिख लें, यदि लिख लिया है तो मिला लें। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, यह पाठ लिखा है कुमार गंधर्व जी ने। तीसरा प्रश्न आपके बीच, शब्दकोश है, शब्दकोश क्या है? तो 4 उत्तर आपके सामने हैं। क, शब्दों का खजाना। ख, इसमें शब्दों को वर्णमाला के व्यवस्थित क्रमानुसार रखा जाता है। ग, इसमें शब्दों की व्युत्पत्ति, स्रोत, अर्थ एवं विभिन्न संदर्भों के अर्थ अनुसार जानकारी प्रदान की जाती है। और घ, उपर्युक्त सभी। तो आप अपना उत्तर तय कर लें कौन सा है, उसके बाद मैं बताता हूं आपको। तो आपने यदि लिख लिया हो तो मिला लें। इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। शब्दकोश शब्दों का खजाना भी होता है, वर्णमाला का व्यवस्थित क्रम भी इसमें होता है, और ये साथ में शब्दों की व्युत्पत्ति, स्रोत, अर्थ और विभिन्न संदर्भों के अनुसार भी जानकारी देता है। चौथे प्रश्न की ओर, शब्दकोश में प्रथम क्रम किस वर्ण का होगा? शब्दकोश जब हम देखेंगे तो सबसे पहले कौन सा वर्ण उसमें हमें दिखाई देता है? तो ऑप्शन देखें। क, अंग अनुस्वार वाला, ख, अ, ग, आ और घ, अह विसर्ग। तो ये जो हमारे 4 ऑप्शन हैं, तो शब्दकोश में इन चारों में से कौन सा वर्ण सबसे पहले शब्दकोश में हमें दिखाई देता है? सबसे पहले कौन सा वर्ण आता है? तो आपने अपना उत्तर लिख लिया होगा। मैं बता देता हूं आपको, इसका सही उत्तर है क, अंग। अंग मतलब अनुस्वार। अनुस्वार जिस भी शब्द पर होगा तो वह शब्द अपने वर्ग में सबसे पहले आता है। जैसे अंग, ए, आ, इनमें सबसे पहले आएगा अंग, अनुस्वार वाला। तो ये ध्यान रखें, अनुस्वार जो है वो शब्दकोश में सबसे पहले आता है। उसके बाद उसके जो अन्य स्वर हैं, व्यंजन हैं, वो उसके बाद आते हैं। 5वां प्रश्न देखें, सही सुमेलित कीजिए। क जो पहला ऑप्शन है उसमें क्षय है,
तो उसमें दे रखा है क्षय कैसे लिखा जाता है, क हलंत श हलंत जमा अ, तो ये क्षय है। त्र त जमा र, ज्य ज्य जमा अ, श्र श जमा र। तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से सही कौन सा है? क्षय, त्रय, ज्ञ या ज्य जिसे हम कहते हैं श्रय, इनमें से इन संयुक्त व्यंजनों में से वर्ण विच्छेद करें तो सही कौन सा है? तो आपने यदि उत्तर लिख लिया हो तो मैं बताने जा रहा हूँ, सही उत्तर है ये। जब हम क्षय लिखते हैं तो ये क हलंत, श हलंत और अ, इन 3 वर्णों से मिलके बनता है। अब आइए 6वें प्रश्न की ओर। शब्दकोश में निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम क्या होगा? क कंत, कक्षा, कीमत, कलाम। ख कंत, कक्षा, कलाम, कीमत। ग कक्षा, कंत, कलाम, कीमत। और घ कंत, कलाम, कक्षा, कीमत। ये 4 ऑप्शन हैं। अब ये जो 4 शब्द आपको दिए गए हैं, कंत, कक्षा, कीमत, कलाम, शब्दकोश में यदि हमें इनका क्रम लगाना हो, सही क्रम लगाना हो, तो पहले इनमें से कौन सा आएगा? इससे पहले जो प्रश्न आया था अंग अनुस्वार वाला, तो उसके आधार पर कंत तो सबसे पहले आएगा। कंत के लिए 3 ऑप्शन है आपके पास, कंत, क, ख, घ। तो ग को तो इसमें से निकाल दें। अब दूसरे को यदि हम देखें, दूसरे में कंत के बाद क और क, कक्षा और कलाम, इन 2 पे बात आके रुकती है। कक्षा कलाम में क है, इसमें ना कोई मात्रा है ना कुछ है, तो इन 2 में से, कक्षा या कलाम में से कोई दूसरे नंबर पे आएगा। अब हम देखते हैं वो दूसरे नंबर पे कैसे चुने हम। तो जो ये क्षय है, कक्षा में तो दूसरा जो वर्ण है वो क्षय है, और कलाम में ल है। पहला वर्ण तो दोनों को बराबर है, क। लेकिन दूसरे वर्ण को जब हम देखते हैं तो इसमें क आता है दूसरे पे और इसमें ल आता है, तो क वाला पहले आएगा। इसका मतलब कंत, कक्षा, उसके बाद आएगा कलाम, फिर आएगा कीमत। तो आप अपना उत्तर तय कर लें, मैं बता रहा हूं सही उत्तर है ये। पहले कंत आएगा, फिर कक्षा, फिर कलाम, फिर कीमत। 7वें की ओर। निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम होगा। ये जो निम्नलिखित शब्द हैं, इनका सही क्रम क्या होगा? ये सही क्रम कौन सा? वही शब्दकोश वाला। अब इसमें देखिए, क्योंकि, क्याप, क्लेश, क्याप, क्योंकि, क्लेश, क्याप, क्लेश, क्योंकि, तो या इनमें से कोई नहीं। तो इनका ये सही क्रम हमें देखना है। 3 शब्द हैं, क्योंकि, क्याप और क्लेश। अब पहला जो वर्ण है वो तो तीनों में समान है, आधा का, आधा का, आधा का। अब हमें देखना है दूसरे वर्ण को लेके आए आप। इसमें य है, यो, इसमें भी य, इसमें ल, तो य, र, ल, व, उसके हिसाब से य पहले आता है, ल बाद में आता है, तो क्लेश तो आएगा बाद में। अब इन 2 में से देखें तो ए आ यानी या आएगा पहले, यो आएगा बाद में। तो पहले क्याप आएगा, फिर क्योंकि, फिर क्लेश। तो क्याप, क्योंकि, क्लेश, मेरा उत्तर है ये। आप अपना उत्तर मिला लें, क्याप, क्योंकि, क्लेश, ये सही है। अब इसके बाद 8वें प्रश्न की ओर। मियां नसीरुद्दीन का अखबार वालों के प्रति दृष्टिकोण क्या था? कैसा दृष्टिकोण था? वे इसे खोजियों की खुराफात मानते थे, वे उन्हें निठल्ला मानते थे, क और ख दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो मियां नसरुद्दीन अखबार वालों के प्रति क्या दृष्टिकोण रखते थे? तो ऑप्शन आपको बता दिए हैं, आप अपना निशान लगाइए। उसके बाद अब मैं बता देता हूं आपको। मियां नसीरुद्दीन का अखबार वालों के प्रति जो दृष्टिकोण था वो क और ख दोनों, वे इसे खोजियों की खुराफात भी मानते थे और वे उन्हें निठल्ला मानते थे। 9वां प्रश्न। गलता लोहा कहानी में किस प्रमुख समस्या को उजागर किया गया है? पहला है शोषण की समस्या, दूसरा भ्रष्टाचार की समस्या,
तीसरा जातिगत भेदभाव की समस्या, चौथा है महंगाई की समस्या। आप अपना उत्तर निश्चित कर लें, फिर मैं बताता हूँ। इसमें जो सही उत्तर है वो है ग, जातिगत भेदभाव की समस्या। तो जातिगत जो भेदभाव है वो इस समय ज़्यादा दिखाया गया है, तो ये ध्यान रखें। गलता लोहा कहानी में गोपाल सिंह कौन थे? 10वां प्रश्न। तो गोपाल सिंह कौन थे? ऑप्शन है सब्जी वाले, दुकानदार, गीतकार, अध्यापक। तो अपना उत्तर तय करें, आपके हिसाब से कौन सा है। मैं बता देता हूँ। गोपाल सिंह दुकानदार थे जिनके यहाँ त्रिलोक सिंह मास्टर स्कूल में आने से पहले हुक्का पिया करते थे। समझ में आ गया होगा। गोपाल सिंह कौन थे? गोपाल सिंह दुकानदार थे। 11वां प्रश्न, संत कबीर ने जगत को कैसा बताया है? सच्चा, झूठा, बौराया हुआ, ज्ञानी। तो ये 4 ऑप्शन आपके लिए आ गए हैं। आप बताइए कबीर ने जगत को कैसा बताया है। तो इसका सही उत्तर बताने जा रहा हूं मैं, आप मिला लीजिए। इसका सही उत्तर है बौराया हुआ। संतो देखत जग बौराना। ठीक। 12वां है, कबीर के अनुसार ईश्वर है। ईश्वर कैसा है? निराकार, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, उपर्युक्त, सभी। तो कबीर के अनुसार ईश्वर कैसा है? उत्तर अपना तय करें, फिर मैं बताता हूं। कबीर के अनुसार ईश्वर निराकार भी है, सर्वशक्तिमान भी है, सर्वव्यापक भी है। तो इसका मतलब आपका सही उत्तर होगा घ, उपर्युक्त, सभी। 13वां प्रश्न, कबीर के अनुसार सच्चे मार्ग से भटककर लोग क्या गाना भूल गए हैं? क भजन, ख आरती, ग राग, घ साखी, शबद। तो कबीर के पद के अनुसार हमें इसका उत्तर देना है, तो अपना उत्तर निश्चित कर लें। मैं बता रहा हूं, इसका सही उत्तर है घ, साखी शबद। साखी शब्द ही गावत भूले, ये पंक्ति आती है, तो ये आपका सही है। 14वां प्रश्न देखें, आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। प्रेम बेली में अलंकार कौन सा है? अनुप्रास, यमक, रूपक, उपमा। आपने अपना उत्तर तय कर लिया हो तो मैं बता रहा हूं। प्रेम बेल, आंसुअन जल, आंसू रूपी जल, प्रेम रूपी बेल, और इस आधार पर अलंकार इसमें होगा रूपक। तो सही उत्तर है इसका आंसुअन रूपी जल, प्रेम रूपी बेल, अलंकार रूपक। 15वें प्रश्न की ओर बढ़ गए हैं। मीरा ने अपने प्रभु को किस नाम से पुकारा है? क गिरधर नागर, ख रसिया, ग नटखट, घ नागर। तो ये तो आपको पता ही लग गया होगा, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। तो मीरा आमतौर पे भगवान कृष्ण के लिए गिरधर नागर का प्रयोग करती हैं। वे आंखें कविता के कवि कौन हैं? क सुमित्रा नंदन पंत, ख कबीरदास, ग मीराबाई, घ रामधारी सिंह दिनकर। तो वे आंखें कविता के कवि आपको पता ही होगा, बहुत आसान प्रश्न है। तो सही उत्तर है क सुमित्रा नंदन पंत। 17वां प्रश्न, वे आंखें कविता में किसान की दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार है? गांव के लोग, उसका पुत्र, उसकी पुत्रवधू, इनमें से कोई नहीं। तो आप अपना उत्तर तय करें, फिर मैं बताता हूँ। वे आंखें जो कविता है उसमें किसान की दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार है? गांव के लोगों ने कुछ नहीं किया, उसके पुत्र की खुद की मृत्यु हो गई थी, उसकी पुत्रवधू ने भी आत्महत्या कर ली। तो किसान की दुर्दशा के लिए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि किसान की जो दुर्दशा हुई उसका महाजन, जमींदार आदि लोग उसमें शामिल थे, और ऑप्शन में वो दे नहीं रखे, तो इसमें से घ आपको चुनना पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं। 18वां है, कगार शब्द का क्या अर्थ है? तो कगार माने किनारा, संसार, कागज, महाजन। तो आप बताइए आपने कौन सा उत्तर तय किया है। मैं बता रहा हूं, कगार
का सही अर्थ है क किनारा। 19वें प्रश्न की ओर हम बढ़ गए हैं। मीराबाई का जन्म कब हुआ? तो ऑप्शन है आपके 1546, 1498, 1346, 1398। तो 1546 में तो मीरा की मृत्यु हुई थी, 1498 में उनका जन्म हुआ। मीरा का जो जन्म हुआ वो 1498 ईस्वी में मीरा का जन्म हुआ, मृत्यु 1546 ईस्वी में। तो सही उत्तर है इसमें ख। कबीर की पुस्तक का नाम बताइए। साखी, सबद, बीजक, सदुकड़ी। तो ये चार ऑप्शन आपके बीच हैं, तो आप बताइए कबीर की पुस्तक का नाम क्या है। तो आपने यदि तय कर लिया है तो मैं बता देता हूँ, कबीर ने एक ही पुस्तक लिखी और उसका नाम है बीजक। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज इतना ही। 20 प्रश्न हम आपकी पुनरावृत्ति के लिए लेकर के आए। इसी तरह से अन्य पाठों में से और प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। आपको यह प्रयास जैसा भी लगा, आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात रख सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर भी कर सकते हैं, ताकि आपने लाभ लिया तो दूसरे भी इसका लाभ ले सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।